नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैपिंग का जो हमारा एक सीरीज चल रहा है उसमें हम अभी बात करने वाले हैं उन सीज के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे हैं और आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग हाईली डिमांडिंग एरियाज हैं। तो उनको हम बड़ा डिटेल में समझेंगे विद कंटेक्स्ट कि भाई ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां से भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि करंट कंटेक्स्ट को रिकॉल करते हुए यूपीएससी लिंक बनवाने की कोशिश करती है कि जी ये रिसेंटली इस तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया हाईलाइटेड था, आप बताइए ये कौन सा है। आपको फिर ऑप्शन ए बी सी डी में से रिकॉग्नाइज करना होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिंगल वीडियो में हम हमारे इंपॉर्टेंट चीज को कवर करेंगे। अब आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक जो हमारा टेलीग्राम चैनल था उसमें देखो थोड़े इश्यूज आ रहे थे। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए, तो फिर बाद में मैंने कंप्लेन करी ऊपर। तो ओवरऑल फिर वो चैनल हटा दिया गया। अब ये नया चैनल क्रिएट कर दिया गया है। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और वैसे बताऊं तो यहां पर आपको मैं जो भी अब से लेक्चर आपको लिए जाएंगे ना, जो भी एक्सटेंडेड पे और ज्ञान कोश पे भी मैं कोशिश करूंगा कि उन पीडीएफ्स को यहां पे शेयर करूं। बट अगेन यहां पर आपकी एक्सटेंडेड वाली जो पीडीएफ है जो रिवीजन में हेल्प करेंगी ना, वो तो आपको डेफिनेटली इस ग्रुप पे मिलने वाली है, इस चैनल पे मिलने वाली है। तो ज्वाइन कर दो इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके, देरी मत करो, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रेड सी की। क्यों न्यूज में है? हर कोई जानता है भाई, होतीज हैं वो कब अटैक कर दे पता नहीं ना। इस बात को लेकर के शिपिंग कंपनीज बड़ी डरी हुई हैं। उनका यह कहना है कि रेड सी से हम इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहते, चाहे हमें 10 से 14 दिन का टाइम हमारा बच जाए, पर प्रॉब्लम क्या है कि हुतीज कब अटैक कर दे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे में रेड सी एक बार फिर से हाईलाइटेड है। इसी तरीके से हुतीज ने एक बार फिर से अटैक को रिज्यूम करने की बात कर दी, क्योंकि अभी इस तरीके से कई इवेंट्स हो चुके हैं जिसके चलते रेड सी वाला एरिया थोड़ा सा साइड लाइन होता दिखा है, बट एक बार फिर से रिसर्फेस होने के चांसेस हैं। तो इस ऐसे में ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यों ना इसको हम समझ लें। सबसे पहली चीज तो कि रेड सी के साथ जो बॉर्डर बनाने वाले या कोस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज की अगर बात करें तो इसके लिए कोड है सिंपल, दैट इज DESSEY, डेजी। ठीक है, क्या है? DESSEY। इसका मतलब हो गया, डी स्टैंड फॉर जिबूती। सबसे पहला तो आपका आ गया जिबूती, फिर दूसरे नंबर पे आ गया आपका एरिट्रिया, फिर उसके बाद में सुडान। सुडान के अलावा फिर इसी के जस्ट ऑपोजिट आपका आ जाएगा सऊदी अरब। सुडान का ये हो गया, ये सऊदी अरब आ गया। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट के अलावा अगर देखोगे तो यमन। इस तरीके से आप देखो यहां पर कि DESSEY ये कंट्रीज हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं या कोस्टल लाइन शेयर करते हैं रेड सी के साथ में। यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की ध्यान रखने की जरूरत है, और जैसे कि ये पर्टिकुलर नैरो स्ट्रेच है वाटर बॉडी जो कि गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ कनेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं बाब अल मंदेब। ठीक है, ये वाटर स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि यमन को जिबूती से सेपरेट कर रही है, वहीं पर गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से भी कनेक्ट कर रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये इधर की तरफ है यूरोप, इधर है आपका एशिया। इनके बीच के ट्रेड का शॉर्टेस्ट पाथ है। और इसमें आप देखोगे कि अभी के टाइम पे जितना ग्लोबल ट्रैफिक जाया करता, अगर होती इतना प्रॉब्लम नहीं करते तो ट्रेड अभी और एक्सपेंड होने वाला था। बट जितना ट्रेड पूरा वर्ल्ड का होता है उसके लिए बताया जाता है कि रेड सी से होते हुए ज्यादा भी नहीं तो वर्ल्ड के टोटल ट्रेड का 1/6 पार्ट इधर से ही गुजरता है। बड़े बड़े वेसल्स इधर से गुजरते हैं। राइट, इधर की तरफ ऊपर जाओगे तो गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, ये आपको देखने को मिल जाएंगे रेड सी के एक्सटेंशन के फॉर्म में। राइट, तो ये मोटी मोटी चीज हमें ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा आप देखोगे कि जब से हौतीज ने जब से अटैक किया है तब आप क्या देखते हैं यहां पर कि ये जो रूट है जो कि मेडिटेरेनियन सी से होते हुए रेड सी से होते हुए जाता है, इसमें आप देखो एस्टिमेटेड टाइम 48 डेज का लगता है। अगर चाइना के डलिन डलियान से अगर देखें और रॉटरडैम नेदरलैंड्स तक अगर हम पूरा टूर करने की बात करें, एक पूरे वेसल को ले जाने की जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाए, जो कि ऊपर की तरफ मलेशिया, सिंगापुर और नीचे की तरफ है सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया के बीच में लॉकेट उस दर से निकलता हुआ। राइट, तो यहां पर आप देखो कि जब से हुतीज ने अटैक किया है ना, तब से ये ट्रेड का रूट इतना लंबा लेना पड़ रहा है। यहां से पूरा केप ऑफ गुड होप, दैट मीन साउथ अफ्रीका की सदर्न टिप या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सदर्न टिप के चारों तरफ पूरा घूम करके चक्कर मार करके और फिर जाओ तो आपको 57 डेज लग जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो शिपिंग कंपनीज है वो डरी हुई है कि हुतीज कब अटैक कर दे, भाई हम रिस्क नहीं ले सकते। अब यहां पर हमें कुछ और लोकेशंस को देखना जरूरी हो जाता है कि रेड सी की जब बात आ गई तो यहां पर क्या और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस आ जाती हैं। तो देखो, एक तो यहां पर फरसान आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। कौन से? फरासान आइलैंड्स। इसी तरीके से आप एरिट्रिया की तरफ आओगे तो यहां पर दहालक आर्कीपेलेगोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दो का नाम याद रख लेंगे। इसके अलावा जमसा प्रोमोनेटरी, यहां पर ये टिप आ गई, यहां पर इजिप्ट की ये इसकी लोकेशन आ गई। इसके अलावा यहां पर इस रीजन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज या लोकेशंस का भी आप थोड़ा ध्यान रख लें, जैसे कि ये रहा जेडा।
कहां का हो गया? सऊदी अरब का। यानबू ये भी सऊदी अरब का हो गया। गल्फ ऑफ अकाबा मैंने बता दिया, ये देखो जो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में जॉर्डन और इजराइल, सऊदी अरब इधर और सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट ये अपनी कोस्टल लाइन शेयर किया करते हैं। फिर और नॉर्थ की तरफ जाओगे तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली कैनाल बनी हुई है, दैट इज सुएज कैनाल, जो कि सुएज यहां की सिटी है उसके नाम पर पड़ा हुआ है। राइट, ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी। बाकी मैप में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मेजर जो चीजें हैं कम से कम वो तो देखो हमारी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। यहां पर सुडान का पोर्ट सुडान भी लोकेटेड है। ठीक है, ये हमें बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। मैपिंग हमेशा देखो तो रिलेटिवली हमें देखने की जरूरत है, कुछ बेसिक्स और उनके साथ में लिंक निकालो, बाकी दूसरों का ऑटोमेटिकली चीजें एकदम दिमाग में रहना शुरू कर देगी। जैसे होदीदा की बात करें, सना यमन की कैपिटल है, बट होदीदा एक कोस्टल एरिया में इंपॉर्टेंट लोकेशन आ जाती है यमन की। एडन यहां पर है और एडन की वजह से गल्फ ऑफ एडन इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी को बोल दिया जाता है। जिबूती यहां पर आ गया। ध्यान रखिए सोमालिया रेड सी के साथ में कोस्टल लाइन शेयर नहीं करता। सोमालिया किसके साथ कर रहा है? इधर तो गल्फ ऑफ एडन के साथ में अरेबियन सी और इंडियन ओशन उधर थोड़ा ईस्टर्न पोर्शन की तरफ शेयर करता दिखेगा। बट हमारा कंटेक्स्ट क्या है यहां पर? रेड सी को डिस्कस करना, जो कि हम यहां पर देख रहे हैं। रेड सी के ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि ये बहुत ही ज्यादा ड्राई रीजन में लोकेटेड एरिया है, इस वजह से यहां पर क्या देखने को मिलती है कि बहुत रेयर कोई रिवर है ही नहीं जो पानी लाकर के रेड सी में डाले, इस वजह से फ्रेश वाटर नहीं आता ना, तो इसके चलते यहां पर आपको सैलिनिटी लेवल भी ज्यादा दिखेगी। रही सही में ये एरिया हाई प्रेशर बेल्ट और ट्रॉपिकल रीजन में है, तो यहां पर इवेपोरेशन भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी यहां पर सैलिनिटी कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो ये हो गया हमारा रेड सी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सी के बारे में बात करने के लिए, दैट इज नॉर्थ सी। ये क्यों न्यूज में रहा? देखो इसके पीछे कई एस्पेक्ट्स हैं। नॉर्थ सी वाला रीजन वैसे देखा जाए तो इधर से आप देखोगे तो रशिया के जो ट्रेड होने वाले शिप्स है ना, वो इधर की तरफ से एंटर होते हैं। एक तो स्ट्रेट आ गई आपकी, स्ट्रेट है स्कैगेरेक, एक होगी आपकी कॉटेगेट। इस तरीके से ये जो स्ट्रेट्स है ना, इनके थ्रू ट्रेड होता है बाल्टिक सी की तरफ। ये बाल्टिक सी आगे की तरफ आपको यहां पे दिखाई पड़ भी रहा होगा, इसको भी हम अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड्स पे कवर करने वाले हैं। सो द पॉइंट इज कि सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि नॉर्थ सी जो है उसके साथ में कौन कौन से कंट्री अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपका आ जाएगा नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स एम्स्टरडेम। क्लियर है ये बात? दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट आ जाता है, दैट इज हैम्बर्ग। क्या नाम है भाई? हैम्बर्ग पोर्ट जो है वो जर्मनी का। नेदरलैंड्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज रॉटरडैम। क्या नाम है भाई उसका? रॉटरडैम, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जर्मनी के बाद आता है डेनमार्क। यहां पर आप देखो दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क के बाद में आपका आ जाता है बेल्जियम। इधर देखो ये हल्का सा बेल्जियम का कोस्टल लाइन बन रही है। फिर उसके बाद में आप देखोगे इधर ये बड़ा सारा यूके, यूके अपनी बॉर्डर से कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस की भी हल्की सी टिप है, वो स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू नॉर्थ सी से कनेक्ट हो रही है। और इसके अलावा ऊपर की तरफ से नॉर्वे और हल्का सा अगर देखिए नोटिस करें तो यहां पर इस स्ट्रेट के लिए स्वीडन को भी कंसिडर किया जाता है। बट हाँ, स्ट्रेट अगर एक्सक्लूड कर दी जाए तब फिर बाद में नॉर्वे ही रह जाएगा, स्वीडन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये मोटा मोटा आपको कोस्टल एरिया की बात कर लेनी है। अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, दिखाई पड़ रहा है आपको यूके का शेटलैंड आइलैंड्स और ऑर्कनी ऑर्कनी आइलैंड्स। ये दोनों के दोनों नॉर्थ सी के अंडर में आपको कनेक्टेड दिखेंगे। अच्छा, अटलांटिक ओशन के साथ में नॉर्थ सी का कनेक्शन किधर से निकलता है? ये निकल रहा है इधर से। इसका मतलब नॉर्वेयन सी है ना, उधर से होते हुए नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन के साथ में अपनी लिंकिंग है वो स्टैब्लिश करता है। फिर बात आती है कि बाल्टिक सी के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो कैसे आ रही है। तो इसको यहां पर आप देख सकते हो कि दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के थ्रू कनेक्टिविटी यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं। एक तो आपकी स्ट्रेट ऑफ स्केगेरेक और एक आपकी कॉटेगेट बे। ठीक है, इनके थ्रू ये कनेक्टिविटी आ रही है। और यहां फिर डेनिश स्ट्रेट भी है। कौन सी स्ट्रेट बोल रहा हूं मैं? डेनिश स्ट्रेट। तो बाल्टिक सी से डेनिश स्ट्रेट, डेनिश स्ट्रेट से फिर आप कॉटेगेट बे, कॉटेगेट बे से फिर स्केगेरेक स्ट्रेट, फिर आप एंटर हो जाते हैं नॉर्थ सी में। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी आ रही है। फिर आ जाओ थोड़ा सा साउथ की तरफ, अगर आप नोटिस करो इधर साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ सी जो है वो स्ट्रेट ऑफ डोवर की वजह से इंग्लिश चैनल के साथ भी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। इंग्लिश चैनल भी क्या है? अटलांटिक ओशन का एक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से नॉर्थ सी है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट दो पोर्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक तो हैम्बर्ग हो गया यहां पर जर्मनी का, और एक यहां पर नेदरलैंड्स में रॉटरडैम हो गया। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट यहां पर पोर्ट्स आ जाते हैं। बाकी फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फेमस है ये रीजन। राइट, इसके अलावा देखा जाए तो रिसर्चर्स ने यहां पर बहुत सारी रिसर्च ऐसी की है
जिसके चलते यह पता पड़ा है कि नॉर्थ सी जो है वो कोई जमाने में जो आइस एज गई हुई है रिसेंट टाइम में, उनमें लास्ट जो आइस एज गई थी उसमें तो नॉर्थ सी का आधे से ज्यादा हिस्सा आइस के नीचे कवर हो चुका था। यहां तक भी बात आई है। ठीक है, बाकी आपको कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। और डिटेल्स के लिए यहां पर ये माइन्यूट माइन्यूट सी डिटेल्स के लिए ये और मैप मैंने ऐड ऑन कर दिया, बट मेजर जो लोकेशन हमें देखनी थी वो आपको ध्यान रख लेनी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट पहुंच जाते हैं, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी न्यूज में क्यों है? देखो, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये आई है रिसेंटली कि रिसर्चर्स ने यह पता किया कि मेडिटेरेनियन सी में जब गहराई में जाके पता गया तो पता पड़ा कि वहां पर कचरा मिला है। मतलब ये कि मेडिटेरेनियन सी में अभी तक जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि हमारे द्वारा फैलाया हुआ कचरा कितनी गहराई तक गया, तो सबसे ज्यादा गहराई मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिली है। इसके अलावा इजराइल वाला जो मामला है, इजराइल यहां पर है, इजराइल ठीक है, लेबनान, गाजा स्ट्रिप, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है सीरिया में जिस तरीके से पूरा तख्ता पलट हो गया, ये सारी चीजों को इंक्लूड करें तो मेडिटेरेनियन सी बड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मेडिटेरेनियन सी से कोस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज का कैसे नाम याद किया जाए। तो सदर्न जो स्टेट्स है ना आपके, सदर्न स्टेट, उनके लिए निमैनिक है दैट इज मेटल। क्या नाम है भाई? मेटल। एम स्टैंड्स फॉर मोरक्को, ई स्टैंड्स फॉर इजिप्ट, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूनीशिया, ए स्टैंड्स फॉर अल्जीरिया एंड एल स्टैंड्स फॉर लीबिया। ये सारे के सारे पांचों के पांचों किस कॉन्टिनेंट में है भाई? ये भी आपको याद रख लेना है, दैट इज अफ्रीका। अब ईस्टर्न बॉर्डर की बात करें तो यहां पर जो आते हैं उनको याद करने का तरीका दैट इज लिस्ट। लिस्ट का मतलब हो गया लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की। ये आ गए आपके चार कंट्रीज ईस्टर्न बॉर्डर पे, राइट। फिर आ जाओ नॉर्दर्न बॉर्डर पे, तो नॉर्दर्न बॉर्डर तो देखो यहां से स्टार्ट होकर के और ये यहां तक जाएगी, तो इसका मतलब बहुत लंबा ट्रेवल करके जाना है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो इसके लिए निमानिक जो है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज MISS, दैट मींस मिस, MBA GF, दैट मींस गर्लफ्रेंड, आपके ऊपर है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्राई। ठीक है, तो MISS MBA GF क्राई, इसको आप मिस MBA गर्लफ्रेंड क्राई, इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज कौन कौन से हो गए? यहां से स्टार्ट कर दो, स्पेन, यहां पर आ जाइए फ्रांस, फ्रांस के बाद में इटली, इटली के बाद में स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद में इधर की तरफ अगर आप निकालो आगे तो आपका स्लोवेनिया होगा, मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो वाला ये छोटा सा एरिया आएगा। मैं एक काम करते हैं, प्रॉपर मैप पे आते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आ गया मोंटेनिग्रो। ठीक है, इसके अलावा बोस्निया ये आ जाएगा। आप एक इंपॉर्टेंट लोकेशन की अगर बात करें, यहां पर बोस्निया अपनी कोस्टल लाइन, बोस्निया हर्जोगोविना ये अपनी कोस्टल लाइन यहां से शेयर कर रहा है। ठीक है, मोंटेनिग्रो यहां से अपनी बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। ठीक है, यहां पर, और इसके अलावा ग्रीस आ गया, ये कंट्रीज आ गए। इधर की बात करें तो क्रोएशिया, ये भी अपनी बॉर्डर यहां पे शेयर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर मोनाको, इटली, स्पेन, स्लोवेनिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्जोगोविना, अल्बेनिया, ग्रीस, फ्रांस एंड क्रोएशिया, ये आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न साइड से कोस्टल लाइन शेयर कर रहे हैं। और इसका निमैनिक्स आपको यहां से नॉर्दर्न साइड का मिस MBA GF क्राई से याद रख लेना है। अच्छा, यहां पर एक आइलैंड कंट्री भी है दैट इज साइप्रस, तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है। एक और आइलैंड कंट्री यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, माल्टा। ठीक है, तो ये हमें मोटा मोटा ध्यान रख लेना है। अब यहां पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहां पर लोकेटेड है, पोर्ट सिटीज यहां पर लोकेटेड है, वो हमें ध्यान रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी की बात करें तो ये स्पेन का बार्सिलोना, बार्सिलोना आपको पता है लियोनेल मेसी और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है इस क्लब से खेलते हैं। बार्सिलोना के बाद में अगर देखो तो वेलेंसिया, ये भी स्पेन में आएगा, यहां पर आता है वेलेंसिया। ठीक है, फिर इसके नीचे थोड़ा और साउथ की तरफ जाओगे तो एल्जेसिराज या एल्जे किराज क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखें यहां पर एल्जे सीराज। ठीक है, यहां पर लोकेटेड है एक और पोर्ट एल्जेसीरा। ठीक है, इसके अलावा माल्टा तो कोई डाउट ही नहीं है, यहां पर ये वाला रीजन माल्टा वाला आ गया। ओके, इसके अलावा फ्रांस का भी एक पोर्ट सिटी इधर लोकेटेड है मेडिटेरेनियन सी की तरफ, दैट इज मर्सिले। मर्सिले भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन आ जाती है। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो देखो, इधर सुएज कैनाल के थ्रू कनेक्ट होता है रेड सी से। ओके, इधर की तरफ अगर देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, ये रही स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, टर्की का जो इस्तांबुल वाला रीजन है उससे पहले स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस, ये सी ऑफ मारमरा से कनेक्ट करता है एजियन सी को, और एजियन सी जो है वो आपका मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन है। और इस सी ऑफ मारमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस आ जाती है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इधर आ जाओ आप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से इधर कनेक्ट कर दिया करती है। तो ये इसका एक बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य हो गया, बहुत सारे नाम हो गए। और देखा जाए तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर यहां पर मेडिटेरेनियन सी का नाम हमेशा बना रहता है, राइट। और यूनिक जो आपकी यहां की क्लाइमेट है वो तो वैसे ही इसको यूनिक बना दिया करती है। तो ये हमें थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रख लेना है।
इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एड्रियाटिक सी ही है। यहां पर आप देख सकते हैं एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी जो है वो बेसिकली यहां पर आप देखो ये है एड्रियाटिक सी, ये मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन यहां पे कंसीडर हो रहा है। अब यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि ये एड्रियाटिक सी कहां से कहां फैला हुआ है, कौन कौन से कंट्रीज इसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहां पर जो हमने ये एमबीए मिस एमबीए जीएफ क्राई निकाला था ना, उसी में से न्यूमेरिक निकलेगा एड्रियाटिक सी का, और वो न्यूमेरिक सीधा है MBAICS। ठीक है, MBAICS, इसका मतलब यहां पर मॉन्टेनेग्रो आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा आपका बोस्निया वाला रीजन है, बोस्निया हर्जोगोविना। इसके अलावा अल्बेनिया आ जाएगा इसके साथ में बॉर्डर शेयर करने वाला। एक आपका इटली है ही, इसके अलावा क्रोएशिया आ गया, और साथ ही साथ स्लोवेनिया का भी छोटा सा कोस्टल एरिया इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंट्रीज इसके साथ में अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो नॉर्थ में यहां पर है गल्फ ऑफ वेनिस। क्या है जी? गल्फ ऑफ वेनिस। ठीक है, वेनिस सिटी आपको पता है कितनी फेमस है लेक्स के लिए, इनके लिए। और फिर एकदम नीचे की तरफ यहां आओगे तो एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ में ज्वाइन कराने वाली जो वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का नाम है स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो। क्या नाम है भाई? मैं इसको थोड़ा डार्क कलर में लेता हूं, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो। ये यहां पर अपनी कोस्टल, ये एक तरीके से एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी के साथ में कनेक्ट करती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सवाल यह है कि क्यों ये न्यूज में रहा। देखो जी, बात ऐसी है कि एक तो इटली और अल्बेनिया, इटली किधर है? ये रहा इटली, यहां पर कोस्टल लाइन पूरी बना रहा है, और इधर ये अल्बेनिया, ये दोनों मिलकर के यूएई के साथ में एक प्लान कर चुके हैं, और इनका टारगेट ये है कि यहां पर कुछ हम अंडर वाटर केबल डालेंगे। 430 किलोमीटर का लगभग ये अंडर वाटर केबल डाला जाएगा, जिससे कि ये कहते ना कि सबसी पावर लाइन कनेक्ट कर सके, है ना। तो वो एक पॉइंट इनका हो गया, क्लीन एनर्जी डील है ये एक तरीके की। एक तो ये लॉजिक है, और दूसरा टाइम ट्रेवल के अकॉर्डिंग एक रिसर्च में ये पता पड़ा, कोटर जो कि एक मॉन्टेनिग्रो की एक इंपॉर्टेंट कोस्टल लाइन सिटी है, यहां पर है ये कोटर, याद रख लेना भाई, कोटर। तो ये क्या है? यूनेस्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो रखा है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर ओवर टूरिज्म होने की वजह से ये बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना कर रहा है, कोटर की अगर हम बात करें। ये मैप हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो ज्यादा यहां पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम सीधा पहुंच जाते हैं नॉर्थ सी से एक्सटेंडेड, यहां पर डेनिश स्ट्रेट, उससे कनेक्ट करने वाला इधर आ गया आपका बाल्टिक सी। सवाल यह था कि बाल्टिक सी न्यूज में क्यों है। एक तो क्या है कि बाल्टिक सी रीजन में आपको पता है कि रशिया की प्रेजेंस है, तो इसको लेकर के ये बड़े असहज रहते हैं ये कंट्रीज, जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये कंट्रीज। तो ये क्या सोचते हैं कि हमें यूरोप से सीधी कनेक्ट, अब फिनलैंड है ना, अब इनको अगर लैंड रूट से आना हो तो बड़ा यू टर्न लेकर के स्वीडन, फिर बड़ा ट्रेवल करके आना पड़ता है। तो यहां पर फिनलैंड यूं प्लान कर रहा है एक तो कि यार यहां पर क्यों ना बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए हम खुद ही ब्रिज बना ले, बड़ा सा, बड़ा आसान रहेगा। दूसरा एक ये प्लान चल रहा है कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्यों ना हम मैनेट टेक्नोलॉजी बेसिस पर यहां पर हम सर्विलियंस का मैकेनिज्म डेवलप कर ले। तो इस वजह से ये जो बाल्टिक रीजन है ना, ये भी देखो, वैसे तो रशिया का नाम आते ही हाईलाइट हो ही जाता है, रशिया भी गल्फ ऑफ फिनलैंड के थ्रू सीधा बाल्टिक सी के साथ में अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है। यहां पर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहां पर रशिया आप देख सकते हो अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है सीधा, राइट। इसके अलावा रशिया का यहां पर कैलिनिनग्रैड भी लोकेटेड है। इसके अलावा ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज और आ गए, है ना। और इसके अलावा इधर स्वीडन देखोगे, फिनलैंड देखोगे, और इधर से आप डेनमार्क देखोगे। तो यहां पर सवाल यह आता है कि क्या इसको याद करने का कोई हमारे पास में कोड है। तो इधर से आप देख सकते हो पोलैंड भी है, नीचे से मैं भूल गया, ठीक है, इधर जर्मनी भी आ गया। तो क्या है इसका तरीका याद करने का? तो इसको याद रखना है सीनियर डीजीपी फेल, ठीक है, सीनियर डीजीपी गिरा। समझ गए? अब कैसे याद रखना है, देखो, एस स्टैंड्स फॉर स्वीडन, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, फिर उसके बाद में डीजीपी की बात करें तो डेनमार्क, जर्मनी एंड पोलैंड। तो यहां पर आपका डेनमार्क आ गया, ये जर्मनी आ गया, ये पोलैंड आ गया। फेल, FELL, दैट मींस फिनलैंड आ गया, एस्टोनिया आ गया, लाटविया आ गया, लिथुआनिया आ गया। तो ये कंट्रीज मिलकर के इसकी कोस्टल लाइन बना रहे हैं। चलिए, अच्छा, बाल्टिक सी के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हमें याद रखनी है कि ये जो बाल्टिक सी है ना, ये अभी तक के हमारे जितने भी वर्ल्ड के सीज हैं उनमें सबसे यंग माना गया है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। वैसे तो होने को तो ये भी लाखों करोड़ों साल पुराना निकलेगा, बट बाकियों के कंपैरिजन में यंगेस्ट माना गया है इसको, राइट। इसको अटलांटिक सी से कनेक्ट करने के लिए कहां से जाना पड़ेगा? बाल्टिक सी, और यहां पर आपकी जो स्ट्रेट ऑफ डैनिश है उधर से निकलना पड़ेगा, फिर ये कॉटेगेट हो गया और स्केगेरेट के होते हुए नॉर्थ सी, और फिर उसके बाद में आपका अटलांटिक ओशन के साथ में इधर कनेक्टिविटी आती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रख लेनी है कि हाँ भाई ये कौन कौन से रीजन है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बाल्टिक सी के साथ में कनेक्टेड बहुत सारी गल्फ्स हैं, जैसे कि एक तो गल्फ ऑफ बोथनिया इसके नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ फिनलैंड इसके ईस्ट में है, गल्फ ऑफ रीगा इसके साउथ ईस्ट की तरफ है, और गल्फ ऑफ गेडेनॉक, ठीक है, गेडेंस्क, गल्फ ऑफ गेडेंस्क, ये आपकी साउथ की तरफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेजर इसके हमारे लोकेशंस आ गए।
इसके अलावा मेरीहैम, ये एक आइलैंड ग्रुप आ गया यहां पर, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी बहुत माइन्यूट माइन्यूट नेम्स हैं जो हमें थोड़ा सा एक बार ध्यान में देखना है, बट मोटी चीजें तो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये रशिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग, राइट। इसके लिए बड़ी यूनिक सी बात आती है कि ये इतना ज्यादा नॉर्दर्न पोल के पास में लोकेटेड, उसके बावजूद भी यहां पर बर्फ नहीं जमती। ट्रेड के लिए रशिया बहुत ज्यादा सेंट पीटर्सबर्ग पे रिलाई करता है। तो इसके लिए लॉजिक क्या आता है कि जब गल्फ स्ट्रीम जो आती है उसकी एक ब्रांच यहां तक पहुंचती है गर्म पानी लेकर के, उसकी वजह से यहां पर बर्फ नहीं जम पाती। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल फैक्टर यहां पे बन जाता है। ध्यान रखें, यहां से रशिया के लिए ट्रेड का एक तरीका है। नो डाउट रशिया के पास में ईस्टर्न रीजन में और नॉर्दर्न रीजन में अच्छा खासा ट्रेड के लिए स्कोप है, बट हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया के वो एरिया जमे रहते हैं। इसलिए रशिया फिर क्या करता है, यूक्रेन के क्रीमिया को हड़प लेता है। आपको पता है ना 2014 में उसको लेकर के हमने कई एस्पेक्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। तो देखो, ये हमारे लिए आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज थे जिन्हें हमें देखना था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।